पर कम वहाँ के छात्र छात्रों वहाँ के लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो उन सब जगहों पर भी उनको भेजना आवश्यक है। तो रिक्तियों को, इन सब बातों को देखते हुए तैयारी 3 वाला भी जून जुलाई में हम लोग पोर्टल के आधार पर निश्चित रूप से करते हैं। तैयारी 3 के बाद 2 और बहालियां हुई हैं, वो प्रश्न में स्पष्ट है। ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, ये दोनों बहालियां भी हुई है। दोनों का ट्रांसफर का विकल्प सरकार ने खोल रखा है। टीआरई 1, टीआरई 2 का भी है। केवल टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ट्रांसफर का विकल्प नहीं खुला है और 1 साल से ज्यादा बहाली का हो चुका है। ये लोग अपने गृह जिला से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का पोस्टिंग इनको दिया गया है। बक्सर के लोगों को पूर्णिया के लोगों को रोहतास, इस तरह से पोस्टिंग मिला है। तो उसमें कई सारी महिलाएं हैं, उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। तो सरकार जल्द से जल्द उसको शुरू करे। एक तो ये बात कहना चाहते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर सरकार ने शिक्षकों का शुरू किया था, लेकिन अचानक से म्यूचुअल ट्रांसफर का भी विकल्प सरकार ने बंद कर दिया, उसका पोर्टल बंद है। तो टीआरई 3 का जल्द से जल्द स्थानांतरण का विकल्प खोला जाए और म्यूचुअल ट्रांसफर हम चाहेंगे कि एक बार माननीय मंत्री कह दें कि म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प क्यों बंद कर दिया गया। और म्यूचुअल का जहाँ तक एक सर्टेन पीरियड तक खुला था, जिसके आधार पर हुआ था, हम पुनः उस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष कुछ इलाके ऐसे शिक्षक। हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमारे शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने सदन में जो है बहुत बड़ा बयान दिया है। शिक्षकों के ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी बयान था उन्होंने बहुत ही खुलकर रखा और साथ में कहा है कि जितने भी टीआरई 3 के शिक्षक हैं, जितने भी हमारे हेड मास्टर हैं और जितने भी हमारे हेड टीचर हैं, सभी का जो है ट्रांसफ़र जून जुलाई तक देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने बचे हुए शिक्षकों पे कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कहा जितने भी हमारे शिक्षक हैं सक्षमता 2, 3, 4, 5 और टीआरई 3 के साथ में हेड मास्टर और हेड टीचर सभी का जो है ट्रांसफ़र आप सभी को जून जुलाई तक देखने को मिलेगा। साथ में उन्होंने इसका भरोसा भी दिलाया है और आश्वासन भी दिया है कि सभी शिक्षक जो है अपना ट्रांसफ़र प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट होने के बाद करा सकते हैं। जैसे कि टीआरई 3 का प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट होते ही उनका जून और जुलाई तक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और साथ में यहाँ पर जो भी खबरें निकल कर आई है उसमें लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं बहुत जल्द ही ट्रांसफ़र की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी, जिसमें सक्षमता 2, 3, 4, 5वें टीआरई 3 वालों को भी मौका मिलेगा। गर्मी की छुट्टी के बाद जून जुलाई में सभी शिक्षक अपने नए स्कूल में पहुंच जाएंगे। इसी को लेकर जल्द विभाग का काम करना शुरू कर देगा। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने टीआरई 4 पे भी जो भी अपडेट थी उन्होंने दी और इसमें कहा है कि टीआरई 4 जो है आएगा, भले ही बीपीएससी की कैलेंडर में उसको नहीं शामिल किया गया है, लेकिन जो है आप सभी को टीआरई 4 देखने को मिलेगा। जैसा कि टीआरई 4 नहीं आने का कारण था विभाग को यह अधियाचना नहीं भेजा जाना, लेकिन जब यह अधियाचना तैयार हो जाएगी और जब भी विभाग को भेजा जाएगा उसके बाद आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा और आरक्षित तिथि जो जब भी होगी उसी पे एग्ज़ाम कराया जाएगा। अफवाहों पे हमें ध्यान नहीं देना है और उन्हें कहा है कि कैलेंडर में टीआरई 4 नहीं है तो क्या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि कैलेंडर में भले ही टीआरई 4 नहीं है, लेकिन आप सभी लोग निश्चिंत रहें, टीआरई 4 एग्ज़ाम आएगा और टीआरई 4 एग्ज़ाम भी होएगा और ये कंफर्म है। और उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं वो निश्चित हो जाएं। दूरी पे मतलब बहुत लोग हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं और होम डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, सभी का जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आज का इतना ही खबर था और ये बहुत ही राहत की बात है कि हमारे टीआरई 4 से का अपडेट के साथ साथ ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी जल्द देखने को मिलेगी। हालाँकि देखना है कि क्या टीआरई 1, 2 को भी उसमें मौका मिलता है और सक्षमता 1 को भी उसमें मौका दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल तो इन्होंने अपना बयान दिया है और जून जुलाई तक ट्रांसफ़र करने का आश्वासन दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। हमें कोई कमी रहे तो ज़रूर बताएं, हम अपनी कमियां दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।